औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे MIL के हवाले से जो थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है, थर्ड सेमेस्टर MIL क्वेश्चन। इसमें हमारे पास जो है एक तो हमारे सिलेबस में है यूनिट फर्स्ट, डेफिनेशन एंड यूज ऑफ एडजेक्टिव्स इन पर्शियन, मारिफी सिफत, मौसूफ कार बयान। उसके बाद डे टू डे प्रोवर्ब्स, ज़र्ब और मिसलहाई आमियाना, ये भी हमारे सिलेबस में है। इसके बाद है सेंटेंसेस इन पर्शियन बाय यूजिंग फॉलोइंग कंजुगेशंस एंड वर्ड्स आज, दर, बे, बा, रुई, के, तुई, रा, के, चे, चरा, चुन, आया, कुदम, बार, कुजा। ये हरूफ हैं, इनको हम किस तरह से सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, इस पर हम बात करेंगे। फ्रीक्वेंटली यूज इट उर्दू एंड कश्मीरी वर्ड्स इन पर्शियन ऑरिजिन। पर्शियन ऑरिजिन अल्फाज जो हैं जिन्हें कश्मीरी और उर्दू में आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उन लफ्ज़ों पर हम बात करेंगे। इसके अलावा 10 सेंटेंसेस अबाउट योर कॉलेज, फारसी में 10 जुमले बनाने हैं जो कॉलेज के हवाले से हों, जिन सेंटेंस में कॉलेज पर बात चल रही हो। 10% सेंटेंसेस ऑन योर टीचर, 10 ऐसे सेंटेंसेस हमने बनाने हैं जिनमें टीचर के बारे में बात हो रही हो। और इसके बाद 10% सेंटेंसेस ऑन योर फ्रेंड, 10 सेंटेंसेस हमें बनाने हैं अपने फ्रेंड के बारे में। तो ये हमारा जो है सिलेबस है। उसके बाद डेज ऑफ द वीक, रोज़ाए हफ्ते, मंथ्स ऑफ ईरानियन ईयर, ईरानियन साल, ईरानी जो साल है उसमें क्या क्या उनको बोलते हैं, महीनों के नाम क्या है। मंथ्स ऑफ इंग्लिश ईयर, माह, ये साल मीलादी ईसाई कैलेंडर के मुताबिक महीनों के क्या नाम हैं, उनको किस तरह से हम पकड़ते हैं। इस तरह से जो रीडिंग एंड राइटिंग सिकल MIL का जो है वो शायद अभी नहीं है, अभी शायद थर्ड सेमेस्टर ही है, तो उस पर हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल यहाँ मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक तो आपके पास होगी, उसमें आप देख लीजिए ये अलिफ बा कैसे पढ़ते हैं। इन पे जो इनका प्रोनाउंसिएशन है वो हमने अंग्रेज़ी में नीचे दिया हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप इस पर फोकस करें। जो समझाने की बात है उनमें वो 2 चीज़ें मैं यहाँ पे बात करूँ। लॉन्ग एंड शॉर्ट वावेल्स, लॉन्ग वावेल्स और शॉर्ट वावेल्स को कहते हैं फ़ारसी में। फ़ारसी में वावेल्स को वाक़हा कहते हैं। वाक़हा ये बुलंद, व कूता यानी लॉन्ग वावेल्स, कूता यानी शॉर्ट वावेल्स। शॉर्ट वावेल्स हैं तीन चीज़ें शॉर्ट वावेल्स हैं, उनमें ज़ीर है, ज़बर है और पेश। इन तीनों को शॉर्ट वावेल्स कहते हैं। अगर हम बद लफ्ज़ पढ़ेंगे, बद, इसमें ज़बर की जो साउंड आती है इसको शॉर्ट वावेल कहते हैं। इस तरह से सर, इसमें जो ज़बर की आवाज़ आती है इसको भी हम शॉर्ट वावेल कहते हैं। ज़र या दुर या सीधा, ज़ीर, पेश और ज़बर, ये 3 जो हरूफ हैं इनको हम शॉर्ट वावेल्स कहते हैं। इस तरह से लॉन्ग वावेल्स, इन शॉर्ट वावेल्स को बढ़ाने के लिए, जैसे ज़बर अगर आ है तो इसकी लॉन्ग साउंड जो है वो आ बन जाती है। डबल अलिफ की आवाज़ आ, तो आ बन जाता है इसका लॉन्ग वावेल। इस तरह से अगर ज़ीर है ए, ज़ीर को हम ई या लगाते हैं, यानी जब इसकी आवाज़ खींची चली जाती है तो ये हम ये वाली आवाज़ ई और ई, ऐसा जब हम करते हैं ई तो ये लॉन्ग वावेल बन जाता है। इस तरह से पेश पे हमारी आवाज़ रुक जाती है, हम ओ बोलते हैं, और ओ की आवाज़ जब हम नहीं रोकेंगे तो ओ पढ़ेंगे, तो ये वाव जब लगाया जाता है तो ये लॉन्ग वावेल कहा जाता है। मैं उम्मीद करूँगा शॉर्ट वावेल और लॉन्ग वावेल की जो शनाख्त है वो आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे बेसिक पर्शियन ग्रामर जो हमारे सिलेबस में है। इस्म, फ़ैल और हरफ किसे कहते हैं। इस्म जैसे हमने बचपन में ही पढ़ा है, बचपन की क्लासों से, छोटे क्लासों से हम पढ़ते आए हैं। इस्म वो कलमे हैं जो किसी जगह, चीज़ या नाम को ज़ाहिर करे। कोई भी जगह हो, चाहे ख़ास हो चाहे आम हो, तो उनके नामों को इस्म कहते हैं।
जैसे हमने पुलवामा, अहमद, गुलमर्ग, तो इनकी तशरीह ऐसी आपने करनी है एग्ज़ाम में, उर्दू में लिखना है, आपके पोर्शन में नहीं लिखना है। इस तरह से फ़ैल वो कलमा है जो काम को ज़ाहिर करे, मसलन करदन, खुर्दन, नविश्तन, रफ्तन। फ़ैल वो कलमा है, वो वर्ड है जो काम को ज़ाहिर करता हो, भले ही उसकी शक्ल कैसी भी हो, उसे फ़ैल कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मज़दर की शक्ल जो यहाँ पे बता दी है, करदन, खुर्दन, ये सिर्फ मज़दरों की शक्ल है, लेकिन फ़ैल की शक्ल जो है इससे मुख्तलिफ भी हो सकती है, जैसे कुनद है, कर्द है। इस तरह से हर्फ वो कलमा है जिसे कोई मुस्तकिल मानी नहीं है, लेकिन जब दूसरे हर्फ के साथ मिलाया जाता है तो मानी देता है। हर्फ वो कलमा है, उन हर्फ वो कलमे होते हैं जो जब हम दो लफ्ज़ों के दरमियान मफ़हूम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे उर्दू में हम का, की, के, मैं, से इनको हरूफ कहते हैं, तो फ़ारसी में आज, बा, बर वगैरह ऐसे हरूफ हैं जो उनको हम सेंटेंस बनाते वक्त इस्तेमाल करते हैं। इनसे जो है सेंटेंस माने देते हैं, इनके बगैर मफ़हूम समझना मुश्किल है, तो ऐसे लफ्ज़ों को, ऐसे कलमों को हम हर्फ कहते हैं। नेक्स्ट, इन्फिनिटिव एंड दियर मीनिंग्स। मसादिर व मानहा ये हैं। मसादिर किनको कहते हैं, इन्फिनिटिव किनको कहते हैं और उनका मतलब क्या है, इस पर अब बात करेंगे। मसदर वो कलमा है जिसके आखिर पे तन या दन हो। मसदर कहते हैं किसे, तन या दन मसदर के आखिर पे हो, जैसे ऊपर मैंने बताया। अगर नून काट दिया जाए तो माजी मुतलक का सेग वाहिद गायब बन जाता है, यानी अगर मसदर का नून, आखिर का नून काट दिया जाए तो उसके बाद जो रह जाता है वो माजी मुतलक का सेंटेंस रह जाता है, वो माजी मुतलक का वाहिद गायब सेंटेंस। जैसे अगर गुफ्तन है, रफ्तन है, करदन है, अगर इनका नून काट दीजिए तो बनेगा गुफ्त, यानी कहा, रफ्त गया, करद किया, आवर्द लाया। तो नून काटने से जो है ये पास्ट का सेंटेंस बन जाता है, लेकिन मस्दर की अलामत आखिर पे नून होता है या तन या दन होता है। याद रखिए ये नून होना चाहिए आखिर पे ज़रूरी, ये मस्दर की अलामत है। अब इसमें बहुत सारे मसादिर हैं, वो इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अब एओरिस्ट किसे कहते हैं, मुजारे किसे कहते हैं। मुजारे फ़ैल की वो शक्ल है या वर्ब की वो शक्ल है, मज़दर की वो शक्ल है जो हाल या मुस्तकबिल के ज़माने को बयान करे, जिससे हम प्रेजेंट और फ्यूचर समझ सकें। फ़ारसी में मुजारे बनाने का कोई ख़ास कायदा नहीं है। अगर हम फ़ारसी में सेंटेंस बनाने की कोशिश करें तो कोई ख़ास इसका तरीका नहीं है। अलबत्ता फ़ैल के आखिर पर दाल होता है, जो वर्ब होता है, जो मुजारे होता है उसके आखिर पर दाल होता है। दाल से पहले वाले हरफ पर ज़बर होती है, जैसे कुनद, अगर नून पर ज़बर है, दाल पे नहीं है तो दाल पे तजदीद है, दाल पे जो है जज़म है, तो आखिर लफ्ज़ पर जज़म होती है, नून पर ज़बर होती है। इस तरह से दावद, औयद, रवद, तो ऐसे जो हरूफ हैं वो बनते हैं मसदरों से, तो इनको मुज़ारे कहते हैं। अब मैं प्रोनाउंस पर बात करूँगा। प्रोनाउन किसको कहते हैं या ज़मायर किसे कहते हैं। ज़मीर वो कलमा है जो किसी नाम के बदले इस्तेमाल किया जाए। इंस्टेड ऑफ नाउन जो हरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम ऊ कहते हैं, ऊ का मतलब है वो अगर कोई शख्स है तो उस शख्स का कोई नाम होगा, लेकिन हम उसका नाम डायरेक्टली नहीं लेते, हम इसमें इशारे लेते हैं, वो लेते हैं, वो पढ़ते हैं, तो ये वो जो है ये प्रोनाउन कहलाएगा, ज़मीर कहलाएगा। इस तरह से ईशान, ईशान का मतलब है वो सब इशारा है कुछ लोगों की तरफ, अनहा वो सब, मन, मैं, तू, तुम, माँ, हम, शुमा, आप, तो ये वो हरूफ हैं जिनको ज़मीर के कैटेगरी में लाते हैं, ज़मायर जिनको कहते हैं, प्रोनाउन जिनको कहते हैं। अब बात करेंगे हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पर। अवल शख्स, दोम शख्स, सोम शख्स, क्या है इसका मतलब। अवल शख्स वो होता है जो बात करने वाला हो, दोम शख्स जिससे बात की जाए, सोम शख्स जिसके बारे में बात की जाए। अवल शख्स का मतलब मैं, यानी जो बात करने वाला, और हम, यानी अगर मुझसे ज़्यादा लोग हम एक साथ बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे हम, मैं और हम, ये कहें, इसको हम कहेंगे ये अवल शख्स है, फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं कहूँगा आई एंड वी, तो ये दो लफ्ज़ जो हैं अवल शख्स कहलाते हैं। दोम शख्स यू,
अंग्रेजी में यूँ कहेंगे, फारसी में तू और शुमा। तू का मतलब है तुम यानी एक आदमी, शुमा यानी आप यानी बहुत सारे आदमी जिनसे बात की जाती है उनको कहते हैं दौम शख्स। सौम शख्स किसे कहते हैं? सौम शख्स वो शख्स होता है, थर्ड पर्सन जिसे हम कहते हैं, वो शख्स जिसके बारे में बात की जाए, चाहे अगर वो एक ही है तो हम कहेंगे ही, अगर एक से ज़्यादा है तो हम कहेंगे दे। ही या शी या दे, इन चीज़ों का हम अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं। फारसी में ऊ और ईशान या अन्हा लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। वाहिद गायब किसे कहते हैं? वो ज़मीर या इस्म है जो एक शख्स की तरफ इशारा करे। वाहिद गायब यानी वो एक शख्स जो सामने ना हो और उसके बारे में बात की जाए, उससे वाहिद गायब कहते हैं। जिसके बारे में बात की जाए, ये आता है सौम शख्स में। जो सामने न हो, जैसे ऊ, हम कहेंगे ऊ यानी वो, या कोई नाम अहमद, इसे कहते हैं वाहिद गायब। इस तरह से जमा गायब, जब एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात की जाए लेकिन वो लोग सामने न हो, उसको हम कहते हैं जमा गायब। वो ज़मीर या इस्म, ये ज़मीर होते हैं, जैसे वो सब, दे, अंग्रेजी में कहेंगे दे। तो दे क्या है? दे जमा गायब है। या एक से ज़्यादा लोग, कुछ 5-10 लोगों का नाम हम ले सकते हैं। इसम है जो एक से ज़्यादा शख्स, चीज़ें, जगहों की तरफ इशारा करे। तो जब कुछ चीज़ों की तरफ इशारा करें जिनके बारे में बात की जाए, या कुछ लोगों के बारे में इशारा कर, लोगों की तरफ इशारा करें जिनके बारे में बात की जाए, तो उनको जमा गायब कहते हैं। मसलन ईशान अन्हा कुर्सी हा जानवरान। ईशान यानी वो, अन्हा वो, कुर्सी हा कुर्सियाँ, जानवरान जानवर, तो इसको कहते हैं जमा गायब। फिर वाहिद हाजिर किसे कहते हैं? वाहिद हाजिर यानी वाहिद एक हाजिर जो सामने हो, जिससे बात की जाए, एक आदमी हो, अगर एक आदमी से बात की जाए तो उसे कहते हैं वाहिद हाजिर। वो ज़मीर या इस्म है जो एक शख्स की तरफ इशारा करे जो सामने हो, जैसे तू, कुर्सी, अहमद। अगर सामने तू या तुम हो, कुर्सी है या अहमद है कोई इंसान, तो उनकी तरफ अगर जो सामने हो लेकिन, उसे कहते हैं वाहिद हाजिर। फिर जमा हाजिर, एक से ज़्यादा जब लोग सामने हो तो उनको कहते हैं जमा हाजिर। ये ज़मीर हो सकता है या इस्म हो सकता है, जो एक से ज़्यादा शख्स से चीज़ या जगहों की तरफ इशारा करे, जैसे शुमा का फशा यानी जूते। वाहिद मुतकल्लिम, कलाम करने वाला, वाहिद शख्स यानी मैं। वो ज़मीर या इस्म जो कलाम करने वाले को ज़ाहिर करे, जिससे कलाम करने वाला ज़ाहिर हो, यानी मैं या मन या लतीफ़, या मेरा नाम सपोज लतीफ़ है, या मेरा नाम शबीर है, या मेरा नाम अल्ताफ़ है, तो जो इन चीज़ों को ज़ाहिर करे उसे हम कहते हैं वाहिद मुतकल्लिम। इसी तरह से जमा मुतकल्लिम किसे कहते हैं? वो ज़मीर या इस्म है जो एक से ज़्यादा कलाम करने वालों को ज़ाहिर करे, यानी जो बात करने वाले हों उनको ज़ाहिर करे, उसे कहते हैं जमा मुतकल्लिम। यानी कलाम करने वाले बहुत सारे लोग जो एक साथ बात कर रहे हों या वन बाय वन बात कर रहे हों, उनको कहते हैं जमा मुतकल्लिम। जैसे माँ या कुछ लोगों का नाम। आगे बढ़ेंगे यूनिट 2, वो है यूनिट 3, वो है ग्रामर। यहाँ कुछ अशार हमने दिए हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर किसी को शौक़ हो तो वो इन अशार को याद करे, इससे बुनियादी ग्रामर की जो है समझ आ जाती है, इंसान समझ सकता है। मैं डायरेक्टली जाऊँगा दूसरे कंटेक्स्ट पे जो हमारे हैं। ज़माने की गुज़श्ता व अक़सामियाँ, यानी पास्ट टेंस एंड इट्स काइंड्स। गुज़रा हुआ ज़माना और उसकी किस्में क्या हैं, उन पर हम बात करेंगे। फ़ेल माजी की 6 किस्में हैं, पास्ट टेंस की 6 किस्में हैं, याद रखिए। माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी शिक या माजी एहतिमाली, माजी इस्तिमरारी, माजी शर्तिया या तमन्ना। ये 6 किस्में हैं, ये 6 किस्में हैं। इन 6 तरीक़ों से हम माजी में बात करते हैं। अब वन बाय वन ये माजी किसे कहते हैं, माजी मुतलक, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनको हम कैसे इस्तेमाल में करते हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। माजी मुतलक वो फ़ेल माजी है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए लेकिन ज़माने का तयन ना हो पाए। क्या है माजी मुतलक? कोई भी काम हम करते हैं गुज़रे हुए ज़माने में, लेकिन उस ज़माने, उस काम को किए हुए को कितना टाइम हुआ हो वो पता नहीं चलता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम माजी मुतलक वाला सेंटेंस कहते हैं। अब इस पर एक्सरसाइज करने से पहले मैंने सोचा कि मैं कुछ मसदरों की पहचान आपसे करा दूँ। तो यहाँ मैंने कुछ मसादर दिए हुए हैं, और जैसे आमदन आखिर पे नून है तो मसदर बन गया, इसका तर्जमा है आना, अंग्रेजी में कहते हैं कम। बर्दाश्तन उठाना, टेक अप। करदन करना, डू। गिरफ्तन पकड़ना, कैच। आवर्दन लाना, ब्रिंग। दीदन देखना, सी। रफ्तन जाना, गो।
दवीदन दौड़ना, रन, उफ्तादन गिरना, फाल। आप देख लीजिए फारसी में मसदरों के आखिर पर हमेशा नून होता है और उर्दू में मसदरों के आखिर पर ना होता है, तो इस चीज़ को नोट कीजिए। अंग्रेजी में मसदरों की कोई डायरेक्ट पहचान नहीं है। इस तरह से दानिस्तन जाना, जानना, ये दानिस्तन जानना है, यहाँ जाना हो गया तो गलती से इसको जानना पड़े आप, नो जानना। खुरदन खाना, शुदन होना, बुरदन लेना, बुरीदन काटना, बूसीदन चूमना, बर्दाश्तन उठाना, बूदन होना। इस तरह से ज़दन मारना। तो ये कुछ मसादिर की पहचान मैंने कराई है इस गरज से कि आपको पता चले कि मसदर के आखिर पे नून होता है और उर्दू में हर मसदर के आखिर पे ना होता है। आगे बढ़ते हैं। ऊपर हमने पढ़ा माजी मुतल्लक किस जुमले को कहते हैं या माजी मुतल्लक की डेफिनेशन क्या है। तो माजी मुतल्लक में जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसका क्या तरीक़ेकार है, अब हम उस पर बात करेंगे। मसदर का नून गिराने से माजी मुतल्लक का सेगे वाहिद गायब बन जाता है। सेगे वाहिद गायब का क्या मतलब है? सेगे का मतलब है सेंटेंस, वाहिद गायब वो सेंटेंस जिसमें वाहिद गायब यानी एक शख्स जो सामने ना हो उसके हवाले से बात की जाती है, तो ऐसे सेंटेंस को वाहिद गायब कहते हैं। सेंटेंस ऑफ वाहिद गायब। तो जब नून काट दिया तो वाहिद गायब बन जाता है। अब जमा गायब या वाहिद हाजिर जमा हाजिर या वाहिद मुतकलिम और जमा मुतल्लिक कलिम वाले सेंटेंस जब बनाने हैं तो हम क्या करते हैं, हम तरतीब से नून दाल या दाल मीम और या मीम लगाते हैं। इस तरह से बाकी सेंटेंसेस बन जाते हैं। मैं मिसाल से यहाँ पे समझाता हूँ। वाहिद यानी एक, गायब जो सामने ना हो जिसके बारे में बात की जाए। वो यानी ये गायब है। आमद आया, वो आया, यानी ये वो सेंटेंस है जो वाहिद गायब सेंटेंस कहलाएगा। इस तरह से ईशान जमा यानी वो सब। आमदंद हमने आखिर पे नून दाल का इस्तेमाल किया, आमदंद, तो ईशान आमदंद यानी वो आए, वो बहुत सारे लोग आए, तो ये जमा गायब वाला सेंटेंस बन गया। इस तरह से वाहिद हाजिर, हाजिर यानी तुम, सामने वाला, वाहिद एक शख्स। तू आमदी तुम आए यानी एक शख्स जो सामने आया। आखिर पे हमने ये का इस्तेमाल किया नून काटने के बाद। याद रखिए ये नून दाल या दाल मीम और या मीम ये चीज़ें लगाने से जो है सेंटेंसेस बन जाते हैं इन चीज़ों के साथ। इस तरह से जामा यानी एक से ज़्यादा, शमा यानी आप, हाजिर जो सामने हैं, आमदीद आप आए, मन यानी मैं, आमदम, आमदम यानी मैं आया, माँ आमदीम यानी हम आए, यानी जमा मुतकल्लिम यानी कलाम करने वाले। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ चुके हो। आगे बढ़ते हैं। ओ रफ्त वो गया, ईशान रफ्तन वो गए, तू रफ्ती तुम गए, शुमा रफ्तीद आप गए, मन रफ्तम मैं गया, माँ रफ्तीम हम गए। इस तरह से ओ गुफ्त उसने कहा, ईशान गुफ्तन उन्होंने कहा, तो गुफ्ती आपने कहा, तुमने कहा, शुमा गुफ्तीद आपने कहा, मन गुफ्ता मैंने कहा, माँ गुफ्तीम हमने कहा। इस तरह से माजी मुतल्लक के सेगे जो हैं या सेंटेंस जो हैं बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे माजी करीब। माजी करीब में हम किस तरह से सेंटेंसेस बनाते हैं। माजी करीब, करीब का मतलब है जो नज़दीक का ज़माना हो। माजी का मतलब है पास्ट, पास्ट में कोई काम जिसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हो किए हुए में, ऐसे सेंटेंसेस को माजी करीब कहते हैं। वो फ़ैल माजी है जिसमें किसी काम का करना होना या से ना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए लेकिन काम को किए हुए को ज़्यादा ज़माना ना गुजरा हुआ हो। जैसे वो रफ्ते अस्त वो गया है, ईशान आमद अन वो आए हैं, माँ खरीद हमने खरीदा है। अब पता चलेगा उर्दू में आपको ये कि आखिर पे है आना चाहिए या है आना चाहिए, ठीक है। और अस्त या अंद या अम या ईम वगैरह लगते हैं। तो तरीक़ाकार क्या है बनाने का, अब हम आगे उस पर बात करेंगे। बनाने का कायदा क्या है। माजी मुतल्लिका सेगे वाहिद गायब, यानी माजी मुतल्लिका सेगे वाहिद गायब कैसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें मस्दर हो बगैर नून के, ऐसे सेंटेंस को कहते हैं वाहिद गायब के बगैर वाला सेंटेंस यानी माजी मुतल्लिक। उसके आखिर पर हम हिया लगाते हैं और हिया के बाद हम बिल तरतीब यानी तरतीब के साथ अस्त लगाते हैं पहले, फिर अंद लगाते हैं, फिर ई लगाते हैं, फिर ईद लगाते हैं, फिर अम लगाते हैं, फिर ईम लगाते हैं। इस तरह से सेंटेंसेस बन जाते हैं। जैसे ओ आमदे अस्त, हिया प्लस अस्त लगाया, फार्मूला का हिया यहाँ, फिर अस्त यहाँ, ये लाया हमने यहाँ पे लगाया ओ आमद, फिर हिया प्लस अस्त, ओ आमदे अस्त वो आया है,
फिर इस तरह से ईशान आमदे, फिर अंद लगाया है दूसरा अंद वाला, ये जो हमने बताया, ईशान आमदे अंद, वो आए हैं। इस तरह से ई तीसरा बन जाता है ई तू आमदे ई, तुम आए हो। शुमा आमदे ईद, आप आए हैं ईद, ये वाला ईद। इस तरह से मन आमदे अम यहाँ पे है तो हमने अम लगाया, मन आमदे अम, मैं आया हूँ। मा आमदे ईम, हम आए हैं। तो ये है, हैं, हूँ, ये आखिर पे आते हैं उर्दू में। तो फारसी में आखिर पर आता है आस्त, अन, ई, ईद, अम, ईम। इन पे फोकस करने की ज़रूरत है ताकि हमें याद रहे और हम किसी भी क्वेश्चन को आंसर दे सकें, हम फारसी में माजी करीब वाले सेंटेंसेस बोल सकें। वो राफ्ते अस्त, वो गया है। ईशान राफ्ते अंद, वो गए हैं। तू राफ्ते ईद, तुम गए हो। शुमा राफ्ते ईद, आप गए हैं। मन राफ्ते अम, मैं गया हूँ। माँ राफ्ते ईम, हम गए हैं। वो गुफ्ते अस्त, उसने कहा है। ईशान गुफ्ते अंद, उन्होंने कहा है। तो गुफ्ते ईद, तुमने कहा है। शुमा गुफ्ते ईद, आपने कहा है। मन गुफ्ते अम, मैंने कहा है। माँ गुफ्ते ईम, हमने कहा है। इस तरह से माजी करीब के जो है सेंटेंस हम बनाते हैं। अब बात करेंगे माजी बईद पर। बईद का मतलब है दूर, यानी वो काम जो गुजरे हुए ज़माने में हुआ हो और काफ़ी टाइम हो चुका हो काम को किए हुए में, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम माजी बईद वाले सेंटेंसेस कहते हैं। सेंटेंसेस यानी सेगे। तो डेफिनेशन क्या है माजी बईद की? वो फ़ेल माजी है जिसमें किसी काम का करना होना या सहना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए, लेकिन काम को किए हुए को काफ़ी ज़माना गुजरा हुआ हो। जैसे वो रफ्ते बूद, वो गया था। ईशा रफ्ते बूद, वो गए थे। माँ रफ्ते बूदिम, हम गए थे। तो थे अक्सर आता है ऐसे सेंटेंसेस के आखिर पे, था, थी, थे। बनाने का तरीका क्या है, बनाने का कायदा क्या है? माजी मुतलक सेगे वाहिद गायब, यानी वो सेंटेंस जिसमें मजदर बगैर नून के हो, उसके आखिर पर हम हिया लगाते हैं। फिर तरतीब से क्या और चीज़ें लगाते हैं वो यहाँ दी हुई हैं। बोध, बोदैन, बोदी, बोदीद, बोदाम, बोदी, ये जो है अल्फाज लगाए जाते हैं। इस तरह से सेंटेंसेस बन जाते हैं। अब मैं यहाँ एक्सरसाइज के तौर पे कुछ दिखाऊंगा। ओ आमद, वो आया। अब ये प्लस बूद लगाया, ओ बन गया ओ आमद बूद, यानी वो आया था। इस तरह से ईशान, ईशान तो हम लिखते हैं लेकिन इसको पढ़ते हैं ईशोन। ईशोन आमद बूदान, ये प्लस बूदान लगाया जैसे यहाँ पे दिखाया था, ये प्लस बूदान। तो क्या बना? ईशान आमद बूदान, वो आए थे। तो आमद बूदी, ये प्लस बूदी, तुम आए थे। शुमा आमद बूदी, आप आए थे। मन आमद बूदम, मैं आया था। माँ आमद बूदी, हम आए थे। ये प्लस बूदी, ये प्लस बूदम, ये प्लस बूदीद, ये प्लस बूदी, ये प्लस बूदान। तो ये लफ्ज़ जो है हम आखिर पे लगा दें। इस तरह से ओ रफ्ते बूद, ईशान रफ्ते बूदान, तो रफ्ते बूदी, शुमा रफ्ते बूदीद, मन रफ्ते बूदम, माँ रफ्ते बूदीम। ये वो हरूफ हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम पास्ट के सेंटेंसेस बनाएं माजी बईद की। इस तरह से वो गुफ्ते बूद, उसने कहा था। ईशान गुफ्ते बूदन, उन्होंने कहा था। तो गुफ्ते बूदीद, तुमने कहा था। शुमा गुफ्ते बूदीद, आपने कहा था। मन गुफ्ते बूदम, मैंने कहा था। माँ गुफ्ते बूदीम, हमने कहा था। तो इस वीडियो में हम मेरे ख्याल से यहीं तक बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम माजी इस्तिमरारी से आगे बात करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।